जी, तो पंडित जी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला मैं अपने दर्शकों को मार्गदर्शन चाहता हूँ आपके जी, द्वारा। जैसा कि आज आप आजकल आप देख रहे हैं, आधुनिकता की दुनिया हो गई है जी, और ऑफ़िस वग़ैरह में भी अगर आप देखेंगे तो काम को लेकर के बहुत सारा तनाव होता है, प्रेशर होता है। जी, बच्चों की पढ़ाई लेकर देखेंगे तो बच्चे भी बड़े तनाव से ग्रसित घूम रहे हैं। जी, फिर व्यक्तियों के परिवार में आप अगर देखिए तो आजकल परिवारों में संबंधों को लेके बड़ा तनाव चल रहा है। जी। तो इस दिशा जो है समाज की, परिवार की, कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो तो हमारे हिसाब से क्या हम इसमें कुछ मदद अपने भक्तों की या दर्शकों की कुछ कर सकते हैं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। जैसे कि मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव एक्चुअली है क्यों? जी, अ, और आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 70-80% जी, जी। लोगों में है, हुँ, और ख़ास करके नवयुवकों में। क्यों? कारण वही ये है कि जैसे हम बता रहे हैं कि शरीर के अंदर पार्ट बहुत सारे हैं, जी, लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो शरीर के अंदर न होते हुए भी पूरे शरीर को चलाता है, चलाता है। जी, वो है मन। मन और मन कहीं शरीर के अंदर आता नहीं। नहीं आता है। हाँ, किसी भी अगर शिक्षा से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये पार्ट के शरीर के पार्ट के अंदर नहीं आता। हाँ, जैसे लीवर है, जी, स्टमक जी, है, हाँ, लेकिन मन नहीं नहीं। है, लेकिन मन ही लेकिन चला रहा है। लेकिन ये मन एक ऐसा है जी, कि ये लीवर रोग भी दे सकता है, हाँ, 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 उदर रोग भी दे सकता है, जी, कैंसर रोग भी दे सकता है। जी, ये सारे रोगों को इकट्ठा कर सकता है जी, अकेला एक मन। मन, मन, तो मन जब हमारा दूषित हो रहा है, जी, और मन दूषित इसलिए हो रहा है कि ये हमारा जो समय चल रहा है, ये अचानक फटाफट परिवर्तन का समय जी, है। जी, जी, तो हम परिवर्तन इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं। जो बच्चा 15 साल के बाद, समझिए कि उसके अंदर घर से, परिवार से संबंधित कोई भी तनाव नहीं होता था, जी, जी, आज वो 15 साल का बच्चा जो है बड़े बड़े कंपनियों का मालिक हो रहा है। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि ये बहुत तेज है, तीव्र हाँ, चल रहा है। हाँ, और हाँ, आधुनिक युग के अनुसार इतना ज्यादा तीव्रता से चलना, जी, जब ज्यादा तीव्र हम चलेंगे, हाँ, तो जैसे हम दौड़ेंगे, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो तो हमारा हांफेंगे, हाँफेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से जब ज्यादा दिमाग लगाना, हाँ, अभी आप समझो कि कंप्यूटर बनाने वाला भी कंप्यूटर है और दिमाग भी कंप्यूटर है। हुँ? जी, तो जब कंप्यूटर के जैसे हमारा दिमाग भागेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। पहले हम एक लाइन पे जाते थे। हाँ, आज हमको ये हो रहा है कि हम एक लाइन में जाएँगे तो हमारा जीवन सक्सेस नहीं है। नहीं है, हमको ये भी करना है, ये भी ये करना भी है, ये कर भी करना है, क्योंकि हम कहीं भी अगर ब्रेक लेते हैं तो इस पे चले जाएँगे, इस पे जी, चले जाएँ। तो हमारा जो है तो मानसिकता जो होती है, वो बहुत ज़्यादा भाग रही, हाँ, बहुत स्पीड हो रही, और स्पीड के कारण हम कहीं गिर रहे हैं हाँ, और हाँ, मन जो है दूषित हो रहा जी, है। जी, तो दूषित हो रहा है, तो अब यहाँ पे कैसे दूषित हो रहा है कि जैसे 2 बेटे हैं, हुँ, तो मन यहाँ दूषित हो जाता है कि हमारे पिताजी बड़े वाले को तो बहुत मानते हैं, हमको कम मानते नहीं मानते, हैं। ये हाँ, मानसिकता क्यों आ जा रही? परिवार में ही आ गई है। ये सब चीज़ें पहले नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? पहले देखिए, अब थोड़ा-सा बोलेंगे कि पहले होता था नौकरी, हाँ? हाँ, तो नौकरी में कैसा होता है कि नौकरी मतलब एक करता था और 9 9 खाते थे। खाते थे, जी, उसके बाद आ गया चाकरी, हाँ, हाँ? एक किया और 4 ही 4 खाए, खाए, 5 उधर अलग हो गए, हुँ, है ना? और उसके बाद आ गया तनख्वाह, केवल तन भर। तो अपने शरीर को चलाने लगे हम। और उसके बाद लास्ट में आ गए हम वेतन पे। हाँ, मतलब चाहे जितना कमा लेंगे, हमारे एक तन तन भर का भी नहीं नहीं हो होगा। रहा। तो इतनी ज्यादा जब स्पीड से हम दिमाग चलाएंगे, इतनी ज्यादा चिंता करेंगे, तो वही चिंता ही तो मन को जितना ज्यादा भ्रमित करेंगे, घुमाएंगे, हम पीछे सोचेंगे, जाना हमको हाँ, आगे है लेकिन फिर हम पलट के पीछे आ जाते। हाँ, तो इसके कारण भी कुछ ऐसे हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से अगर देखें, जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें, तो भी ये बन सकता है कि क्यों हुआ। जी, क्योंकि ग्रह स्थिति कैसी है हमारी, हुँ, हुँ, चंद्रमा हमारा कैसा है, मन हुँ, का मालिक कौन है ना? चंद्रमा, और मन का मालिक अगर सही है तो ये चीजें नहीं आएगी, हाँ, और बिल्कुल, आएगी भी तो उसको हम संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक डिब्बे में अगर 10 लीटर पानी आ रहा है हाँ, और उसको जबरदस्ती हम 15 लीटर डालना चाह रहे हैं, हाँ, आज का यही समय है हाँ, कि जबरदस्ती जब हम 15 लीटर डालना चाहते हैं तो वो 15 लीटर उसमें नहीं है। नहीं जब है, नहीं आएगा तो वो चारों बहेगा, तरफ बहेगा, जब बहेगा तो गंदा होगा, गंदा होगा, गीला होगा, कुछ भी होगा, हाँ, हमारे कारण दूसरे भी उस पानी से स्लिप कर सकते हैं, गिर जी, सकते जी, हैं। जैसे सर ये हमारा शरीर है, शरीर हमारा है, हम ऐसा बोलते हैं लेकिन हमारा है नहीं, क्योंकि ये 5 देवताओं की शरीर है, हाँ, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। अब आप समझिए कि जल पीना हमको है, जल पीना हमको, हम ये जानते हैं कि हमको पीना, हुँ, लेकिन हमको नहीं पीना है जल।
ये शरीर के अंदर जल जाएगा। अभी आप समझो कि मुझे प्यास लगी है, अब प्यास लगने के बाद भी हम चाहते हैं कि हम 1 लीटर पानी पी ले जाए, लेकिन हम ये केवल सोच सकते हैं। जी। वो अंदर जाते जाते वहां से हमको बताएगा कि अभी कितना पीना है, आप अभी कितना पीना है। यहाँ तक आए के बाद वो बोल देगा कि अभी बस करो, अगर इससे ज्यादा किए तो मैं वहां से तुमको तकलीफ देना चाहूंगा। उसी प्रकार से हवा भी, उसी प्रकार से अग्नि भी है, जो हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि के रूप में है। तो वो सब चीजें हैं, और ये संतुलन की चीज है। ये तीनों संतुलन है, ऐसा अग्नि, वायु और जल, ये तीनों संतुलित अगर नहीं है शरीर में, तो ये शरीर विकार आएंगे, और विकार आएंगे तो ये शरीर का रोग बनाएगा, रोग से ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर जितना पावर नहीं है उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते, भूख हमारी 100 ग्राम की है, हम 1 किलो खाएंगे, 1 किलो भोजन ग्रहण करेंगे तो हम वो शरीर की क्षमता खत्म हो जाएगी। कितना दिन चलेगी वो? 2 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद आपको तकलीफ देगी। तो उसी प्रकार से मानसिकता भी है। जब इस पे जितना ज्यादा बोझ डालते चले जाएंगे उतना ज्यादा ये ग्रसित होगी, दबाव में आएगी, सिकुड़ती चली जाएगी, और जब नसें सिकुड़ेगी आपकी तो आपके अंदर मानसिकता रोग पैदा। तो वो रोग का हमको निदान करना, तो निदान करना है। तो जैसे हमारा ये सब सिस्टम चल रहा है कि निदान के लिए हम कुंडली देखेंगे, जन्म पत्रिका देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे। सूर्य हमारा कहीं वीक नहीं है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें बहुत ज्यादा वीक में नहीं जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारी जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति सही है, ग्रहों की स्थिति अगर सही है, तो जैसे कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन सिर्फ चंद्रमा खराब होने से ही सब कुछ खराब नहीं हो जाएगा, मन नहीं खराब हो जाएगा। कभी कभी चंद्रमा बहुत अच्छा है लेकिन किसी खराब घर में बैठ गया, किसी अपने खराब मित्र के साथ, दूषित मित्र के साथ बैठ गया। जैसे 4, 6, 8, 12 ऐसे 6 ऐसे कुछ स्थान हैं जो जन्म पत्रिका में बताए जाते हैं कि बहुत सारे दूषित है। अब वो दूषित स्थान में जो भी ग्रह बैठेगा, अगर मन का ग्रह बैठेगा तो मन को खराब करेगा, तन का ग्रह बैठेगा तो तन को खराब करेगा, शिक्षा का ग्रह बैठेगा शिक्षा को खराब करेगा, और व्यवसाय व्यापार का ग्रह बैठेगा तो व्यवसाय व्यापार करेगा। और सबसे मेन मुख्य कुंडली ये है कि भाई देखिए, जैसे अगर हमारा या आपकी बड़ी अच्छी मित्रता है, तो अब मित्रता है तभी हमारी आपकी बनेगी, ज्यादा दिन तक चलेगा। ऐसे ग्रहों की भी है, जिसकी मित्रता है उसका जलता है, जिसकी शत्रुता है उसकी नहीं जलती है। और जो पाप स्थान में बैठ गया वो पाप वाला काम करेगा, अच्छा वाला भी हो करके। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पिताजी तो इतना अच्छे थे लेकिन बेटा कैसे खराब था। तो पिताजी अच्छे थे लेकिन बेटा जो है तो खड्डे में बैठा हुआ है। बेटे के जो ग्रह हैं वो अष्टम स्थान में बैठ गए। तो ये कुछ ग्रहों का संतुलित चीजें हैं, लेकिन ग्रह संतुलित अगर नहीं है तो भी मानसिकता की समस्या आएगी। लेकिन अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ये टेंशन हो जाता है, परेशानी हो जाती है कि ग्रह तो हमारे सब अच्छे हैं लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। और माइंड का भी ग्रह हमारा अच्छा है, चंद्रमा भी हमारा अच्छा है, पिता भी हमारे अच्छे हैं, माँ भी हमारी अच्छी है। तो जब सब कुछ हमारा अच्छा है तब क्यों परेशानी हो रही है? तब हमको और डीप में जाना होगा। डीप में कहाँ जाना होगा? पिताजी से संबंधित देखना होगा, पिताजी की कुंडली में क्या था, या पिताजी से संबंधित, दादाजी से संबंधित, तो हम वहां पे चले आएंगे पितरों के संबंध से। तो पितरों के संबंध में जब आएंगे तो हमको पता चलेगा कि पितृ दोष है कि नहीं। अगर पितृ दोष से हमको संबंध मिल गया तो हम क्या करेंगे? ग्रहों का छोड़ करके हम पितरों पे आ जाएंगे, पितरों का निवारण करेंगे। और अगर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि पितृ दोष भी नहीं है, ग्रह दोष भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिकता खराब होती है। आजकल तो कुछ लोग कैसे बोलते हैं भूत प्रेत होते नहीं, लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है, हर जगह वर्णित किया गया है कि पहले भी थे आज भी हैं। तो भूत क्या है? जब हम आगे जा रहे हैं और फिर पीछे सोचने लगते हैं तो भूत किसको बोलते हैं? भूतकाल, वही पीछे है। तो पीछे जब हम जाएंगे मतलब हम डरना, हमारा यही भूत है। तो हम भूत को दूर करेंगे, हमारे डर को दूर करेंगे। तो डर के दूर करने के लिए डर की भी देवी देवताएं हैं। तो उन देवी देवताओं को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो हमारे अंदर से डर निकलेगा। क्योंकि ये क्या है, आज के बच्चों के, आज के जो नई उम्र के नई पीढ़ियों में जो चल रहा है वो डिप्रेशन जैसे सबसे ज्यादा बीमारी। तो डिप्रेशन का अगर हमको निदान करना है तो पहले हमको ग्रह देखना पड़ेगा। अगर ग्रह सब सही हैं तो हमको पितरों को देखना पड़ेगा। पितरों के सब सही हैं तो हमको क्या है? ब्लैक मैजिक में जाना। तो ब्लैक मैजिक से भी आजकल बहुत कुछ होते हैं। कोई इनके ऊपर कुछ कर दिया, इनके ऊपर कर दिया, ऐसे भी लोगों के मानसिकताएं होती हैं। क्योंकि सारी चीज तो मानसिकता से है, मानसिकता हम मानते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है। तो अब मानसिकता को हमको दूर करना है। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना करिए, भगवान चंद्रमा की उपासना करिए। भगवान सूर्य नारायण का एक सुंदर स्तोत्र है जिसका नाम है
आदित्य हृदय स्तोत्र। जी। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो प्रतिदिन पाठ करता है, हाँ। या समझिए कि उसको टाइम नहीं मिलता है तो ब्राह्मण के द्वारा वो पाठ करवाया कराता जा है, सकता है। जैसे 108 पाठ, 1100 पाठ, हाँ। ऐसे जो भी पाठ है, तो वो पाठ करवाने से जो भी मन की बीमारी होती है वह सब दूर हो। दूर होती है। दूसरा ये है कि जो भगवान को प्रेरित करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो भगवान नारायण जो है सारे देवताओं के स्रोत है। हाँ जी। तो नारायण की उपासना अगर हमको करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र। विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, नारायण कवच का पाठ हो गया, जी। कहीं हम फंस गए हैं, कहीं बंधन में हैं, हाँ। तो नारायण कवच के पाठ, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े देवताओं की शास्त्रों की पूजाएं हैं कि जो हमको भूतों परोतों और कहीं दूषित पूजा में जाना ही नहीं पड़े। हाँ? अभी आप समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में इतने ज्यादा समझिए कि उपासनाएं हर महीने आती जी, हाँ? जी। जो पर्व आते हैं, तिथियां आती हैं जी। हाँ? अभी समझिए कि श्रावण का 1 महीने भोले बाबा की पूजा करो जी। आप, अगर पूरा सावन भी बिजी हो तब तक गणपति बप्पा आ गए, गणपति में बिजी हो तब तक जो है मैया जी आ गई जी, हाँ? जी। माता जी में बिजी हैं, फिर लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी में बिजी हैं। तो जब हम 30 दिन, पितर भी आ गए, पितरों में बिजी हैं, तो अगर हम 30 दिन 12 महीने कहीं न कहीं अपने धर्म शास्त्र से अगर हम जुड़े हैं तो ये सब चीजें आएंगे ही। नहीं। तो हमको वहां तक जाने के लिए क्या होता है कि जब हमारे शास्त्र में 12 महीनों में इतने इतने सुंदर सुंदर पर्व, इतनी सुंदर सुंदर पूजाएं उपासना दी गई हैं, जब उसको हम साल भर नहीं करते तो राहु केतु सब आकर के ग्रसने लगते हैं, सब ग्रसने लगते हैं। अगर आप धर्म से संबंधित नहीं रहेंगे तो पितर भी आपको क्यों आते हैं परेशान करने के लिए? हाँ। पितर इसलिए परेशान करने के लिए आते हैं कि मैं जो है तो आशीर्वाद दे रहा हूँ बराबर, जो है तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK ले रहे हो और हमारे लिए जो है तो एक पिंडदान करने का टाइम नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे, वो फिर जो कहीं न कहीं से कर्जे में डाल देंगे, परेशान होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दूषित चीजें जब आएंगी, जब हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे तो साल में इतनी देवताओं की पूजा है कि आप श्रावण का सोमवार का पूजा करिए हाँ, शिवरात्रि की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, पितरों की पूजा करिए, सबका पूजा 12 महीने के लिए बताया गया है। तो अब जब हम 12 महीने इनको किसी को जब न मानते हैं, तो क्योंकि जैसे ये क्या है, सर्प क्या है, राहु क्या है, ये सब शिव जी के गण में है, गण में। तो जब शिव जी की आप पूजा करते रहोगे जब तक जी तब तक ये शांत है। और जैसे पूजा करना बंद कर दिए 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो ये धीरे 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 ये बलि होना शुरू कर देंगे। जब आप मुख्य देवताओं को बलि करे रहेंगे ना, तो आपके ये नीचे के देवता अपने आप दबे रहेंगे, जो भी ग्रह हैं। और ग्रह को उठाने का काम हम करते हैं, आप करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम अपने मुख्य देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो ग्रह क्या करेंगे? ग्रह तो उन्हीं के साथ रहते हैं ना। ये सब चीजें हैं, तो मानसिकता को अगर दूर करना है तो इसमें मतलब जैसे आपने श्लोक सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य आप अगर धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप इन सब चीज़ों से बचेंगे। बस केवल सार पंडित जी का कहने का यही है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में हर एक समस्या का समाधान जुड़ा हुआ है। आपको केवल चाहिए तो सही स्रोत की ज़रूरत है, जो आपको हमारे पास मिलेगा। आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमसे जुड़िए, उसका निवारण करने की हमारी जिम्मेदारी।